हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करेंगे हैप्टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हैप्टेंस जो होते हैं वो एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। दे आर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनके अंदर एंटीजेनिसिटी का एक प्रॉपर्टी होता है, एंटीजेनिसिटी, लेकिन दे लैक इम्यूनोजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी तो प्रेजेंट है लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एंटीजेनिसिटी का मतलब ये होता है कि दे आर एबल टू बाइंड टू एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर सकते हैं। लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब ये होता है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकते। बाइंड होने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो क्योंकि जो हैप्टेंस होते हैं दे आर वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो फिर ये हैप्टेंस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कैसे करते हैं? तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं और ये बाइंड तो कर जाते हैं एंटीबॉडी के साथ में, लेकिन ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो स्मॉल हैप्टेंस को इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए चाहिए होता है लार्ज प्रोटीन्स, ताकि वो लार्ज प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो सके। अब ये लार्ज प्रोटीन्स को हम कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। और फिर जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं एक इम्यूनोजेनिक हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हैप्टेन एलोन प्रेजेंट था तब ये इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था, जबकि जैसे ही ये लार्ज प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो वो इम्यूनोजेनिक हो जाता है। नाउ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है। तो अगर हमको डिफाइन करना हो कि हैप्टेंस क्या होता है तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल that can be recognized by a specific antibody। इसका मतलब ये है कि ये एंटीजेनिक होगा, एंटीजेनिक, but cannot by itself elicit an immune response। इसका मतलब ये है कि ये इम्यूनोजेनिसिटी शो नहीं करेगा। हैप्टेन क्योंकि स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए इसको केमिकली लिंक्ड करना ज़रूरी हो जाता है टू अ लार्ज प्रोटीन, ताकि वो एक एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स। और उस लार्ज प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन। तो ये था हैप्टेन कि कैसे एक हैप्टेन अगर अलोन प्रेजेंट है तो वो सिर्फ एंटीजेनिसिटी का प्रॉपर्टी शो करेगा, जबकि जैसे ही वो कॉन्जुगेट फॉर्म करता है तो वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। तो चलिए अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हाउ डज एन हैप्टेन एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये सब सपोज करते हैं कि ये एक हैप्टेन है। सो जैसे ये एक हैप्टेन, अगर हैप्टेन एलोन प्रेजेंट है, अगर हैप्टेन एलोन है तो इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली एंटीजेनिसिटी। ये सिर्फ बाइंड कर जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। अब इसी हैप्टेन को हम ये लार्ज प्रोटीन जो कि एक कैरियर प्रोटीन है इसके साथ बाइंड कर देते हैं और ये एक हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट बनाएगा। अब ये कॉन्जुगेट जो रहता है ये इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और इम्यूनोजेनिक है इसका मतलब ये है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि एक सपोज करते हैं कि ये एक हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट है। हैप्टेन इन द सेंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है रेड कलर में जो कि हैप्टेन शो कर रहा है, एंड एक लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है ब्लू कलर का जो कि एक कैरियर प्रोटीन है। तो जैसे ही इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये एक हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट फॉर्म करता है। अब हम इसको इंजेक्ट करते हैं एक रैबिट में,
ऑब्जर्व करते हैं कि किस टाइप के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं वो एक रेड मॉलिक्यूल के अगेंस्ट बन रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इसको कॉन्जुगेट में देखते हैं तो पता चलता है कि जो रेड मॉलिक्यूल है वो एक हैप्टेन है। तो यहाँ पे जब कॉन्जुगेट फॉर्म हो रहा है तो हैप्टेन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है। सो एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द हैप्टेन। सेकेंड एंटीबॉडी जो फॉर्म हो रहा है एक ब्लू मॉलिक्यूल के अगेंस्ट। अगर हम कॉन्जुगेट में देखते हैं कि ब्लू मॉलिक्यूल कौन सा है तो वो एक कैरियर प्रोटीन होता है। तो एंटीबॉडीज़ जो है वो फॉर्म हो रहे हैं अगेंस्ट कैरियर प्रोटीन, अगेंस्ट द कैरियर प्रोटीन। एंड लास्ट में एंटीबॉडीज़ जो फॉर्म हो रहा है वो दोनों के लिए फॉर्म हो रहा है, एक रेड मॉलिक्यूल और एक ब्लू मॉलिक्यूल, यानी कि एक हैप्टेन मॉलिक्यूल और एक कैरियर मॉलिक्यूल। तो ये हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट के लिए के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हो रहे हैं। सो इन दिस वे अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं जब हम एक कॉन्जुगेट को एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि दे विल नॉट गिव यू डायरेक्टली हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट। वो आपको एक नाम देंगे लाइक DNP, BSA एंड यू हैव टू नो कि ये हैप्टेन है कि कैरियर प्रोटीन है, देन ओनली यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक DNP मॉलिक्यूल को हम इंजेक्ट कर देते हैं इन द ऑर्गेनिज्म लाइक रैबिट एंड वी विल ऑब्जर्व कि किस टाइप के एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रहे हैं। सो अगर आपको पता है कि DNP क्या है देन यू कैन एबल टू गिव द आंसर, क्योंकि DNP क्या है, ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, ये एक हैप्टेन है। तो हैप्टेन जो अभी मैंने बताया कि स्मॉल मॉलिक्यूल होता है तो एंटीबॉडीज़ फॉर्म नहीं होगा। सो हैप्टेन एलोन है, सो नो एंटीबॉडीज़ विल बी फॉर्म्ड, नो एंटीबॉडीज़। नाउ अब हम इसको BSA प्रोटीन डालकर देखते हैं। अब BSA क्या होता है ये पता होना ज़रूरी है। ये एक कैरियर प्रोटीन है और कैरियर प्रोटीन है मतलब ये लार्ज प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली लार्ज प्रोटीन तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो जब हम इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो किस टाइप के एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रहे हैं, anti-BSA एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रहे हैं। नाउ अब हम इसको DNP एंड BSA दोनों के कॉन्जुगेट डालकर देखते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि किस टाइप के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो DNP क्या है, एक हैप्टेन है, BSA क्या है, एक कैरियर है। तो अब जो एंटीबॉडीज़ बनेगा, क्योंकि अब हैप्टेन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कैरियर के साथ कंबाइंड हो चुका है, तो हैप्टेन के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडीज़ फॉर्म होगा, तो इसीलिए anti-DNP एंटीबॉडीज़ फॉर्म होगा। देन anti-BSA क्योंकि एक कैरियर प्रोटीन है सो इसके अगेंस्ट भी फॉर्म होगा, एंड देन anti-DNP एंड BSA दोनों के कॉन्जुगेट के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगे। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ फॉर्म होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट जो रहते हैं वो किसी टाइप के एलर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं, और वो एलर्जी का जो रिएक्शन होता है वो किसी के ड्रग के अगेंस्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ली हूँ पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन जो है वो इट्स यूज फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है। एंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि पेनिसिलिन एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, और स्मॉल मॉलिक्यूल है मतलब कि ये एक हैप्टेन है। तो जब भी इस पेनिसिलिन को एडमिनिस्टर किया जाता है किसी भी पेशेंट के बॉडी में जो कि एलर्जिक है पेनिसिलिन के लिए, देन क्या होता है कि जैसे ही इसको एडमिनिस्टर किया जाता है तो ये होस्ट के प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट कर जाता है या कंबाइन हो जाता है। अब होस्ट का जो प्रोटीन है ये कैरियर मॉलिक्यूल की जैसे एक्ट करेगा।
अब क्योंकि क्या हैप्टेन पेनिसिलिन है एंड कैरियर होस्ट प्रोटीन है, दोनों मिल जाएंगे एंड दे विल फॉर्म हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट जो है ये पेशेंट के बॉडी के लिए एक फॉरेन मॉलिक्यूल के जैसे एक्ट करेगा। और अब एंटीबॉडीज़ जो फॉर्म हुआ, क्योंकि हमने देखा था कि एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो सकता है अगर वो हैप्टेन कॉन्जुगेट के फॉर्म में है, तो एंटीबॉडीज़ विल बी फॉर्म्ड अगेंस्ट द हैप्टेन ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि अब एंटीबॉडीज़ जो है वो पेनिसिलिन के अगेंस्ट में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। सो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होगा और फिर आईजीई एंटीबॉडीज़ के फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, जो कि फर्दर एलर्जिक रिएक्शंस फॉर्म करते हैं। तो ना कि पेनिसिलिन एक ऐसा ड्रग है जो कि इस टाइप के एलर्जीज प्रोड्यूस करता है, बल्कि और भी अलग अलग टाइप के ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्पिरिन, सल्फर ड्रग्स, ये सारे भी इसी मैकेनिज्म से एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट है अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ हैप्टेन मॉलिक्यूल्स। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे व्हाट आर द हैप्टेन मॉलिक्यूल्स। सो ये हमने इसको कैटेगराइज किया ड्रग्स में, इन पेस्टिसाइड्स, इन कॉन्टैक्ट एलर्जेंस। जैसे पेनिसिलिन, अभी हमने देखा कि पेनिसिलिन कॉन्जुगेट फॉर्म करता है तो कैसे एक एलर्जिक रिएक्शन फॉर्म करता है। तो ये फॉर ट्रीटिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है तो पेनिसिलिन देते हैं। वारफेरिन डेरिवेटिव, ये एक एंटीकोएगुलेंट है। पेंटा हेलोजिनेटेड इथेन, ये एक एनेस्थेटिक है। देन कम्स पेस्टिसाइड, टेट्रा एंड पेंटा हेलोजिनेटेड फिनॉल, ये एक फंजीसाइड है। इमाजामॉक्स, ये एक हर्बिसाइड है। कॉन्टैक्ट एलर्जेंस में नेप्थॉल, ये डाई के प्रोडक्शन में काम आता है। टार्ट्राजीन, ये फूड कलरिंग एजेंट है। डीएनपी, डाइनाइट्रोफिनॉल, अभी हमने देखा कि कैसे इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। हाइड्रोलाजीन, ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में मदद करता है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में मदद करता है। फ्लोरेसेंट डाई है। बायोटीन, डिग ऑक्सीजनिन। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है हैप्टेन मॉलिक्यूल्स के। अब हम देखते हैं कि कैरियर प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं। बोवाइन सीरम एल्बुमिन, BSA, की होल लिम्पेट, हीमोसाइनिन, KLH। तो यही है कि आज हमने यही देखा कि हैप्टेन्स क्या होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी एंड इट लैक्स इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी, एंड इसको किसके साथ कंबाइन करने से ये इम्यूनोजेनिक हो सकता है। देन हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देखे एंड देन हमने ये भी देखा कि कैसे ये एक एलर्जिक रिएक्शंस भी क्रिएट कर सकता है, एंड इसके एग्जांपल्स देखे हैप्टेन मॉलिक्यूल एंड कैरियर प्रोटीन के। सो दिस वाज ऑल अबाउट हैप्टेन। सो होप इट हेल्प्ड यू ऑल। थैंक यू।